किसी का ब्रेकअप हो जाता है या कोई आपको रिजेक्ट कर देता है या आपकी कद्र करना बंद कर देता है, आपको वैल्यू देना बंद कर देता है, तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपनी ज़िंदगी बर्बाद समझने लगते हैं। कई लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। कई लोग सामने वाले को जिम्मेदार मानते हैं कि सारी की सारी गलती उसकी थी। कई लोग दिमाग लगाते रह जाते हैं, काश मैं ऐसा कर लेता या कर लेती तो वो पर्सन मुझे छोड़कर नहीं जाता। लेकिन असल कारण इन सब बातों से कहीं दूर है। सबसे पहले एक बात समझो, अगर कोई पर्सन आपके जीवन से जा चुका है या आपकी कद्र करना बंद कर चुका है तो आपने गलती जरूर की होगी। आप उस पर्सन के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे होंगे। ह्यूमन नेचर और मन की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि अगर हम बहुत ज़्यादा देर किसी के साथ रहने लगते हैं या दिन भर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो मन उस पर्सन से बोर होने लगता है। दूसरी गलती आपने ये की होगी कि आपने अपने काम, अपने करियर, अपनी पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस पर्सन को दी होगी। और आज की दुनिया कुछ ऐसी है कि अगर आप किसी को लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे वो समझ जाता है कि उसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई खास चीज़ है ही नहीं। और ये जानने के बाद वो धीरे धीरे आपकी कद्र करना बंद कर देता है। आपका ब्रेकअप किसी भी वजह से हुआ हो, एक बात समझ लो, जो निभाने वाले होते हैं ना, वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते, वो हर हाल में निभाते हैं। और जिसे जाना होता है वो हजार बहाने आपको बता देगा। आपको किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को गलत समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना हुआ आपने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद भी कोई नहीं रहना चाहता तो उसे मत रोको। कुछ लोग अपनी बेइज्जती करवाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर किसी पर्सन का इंतजार करते हैं। एक बात समझो, एक मैदान में दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। कुछ सालों, कुछ महीनों तक लड़ाई चली और अब मैच खत्म हो चुका है। पहला पर्सन मैदान छोड़कर भाग गया हमेशा के लिए, लेकिन दूसरा पर्सन महीनों, सालों बाद भी बेवकूफ़ों के जैसे उस पहले पर्सन का इंतजार कर रहा है। ये दूसरे पर्सन आप ही हो। करते रहो उसका इंतजार, खेल खत्म हो चुका है। और मानो या ना मानो, पहला पर्सन आपके साथ रहते हुए भी आपसे अलग हो चुका था। वो पर्सन तो कब से आपसे अलग हो चुका था, लेकिन आप अंधे बने रहे। छोड़ दो मैदान, निकल जाओ आप भी बाहर। अब रुकने से कोई फायदा नहीं है। एक बात कहूँ, जिंदगी भर अकेले रह लेना, लेकिन कभी किसी के आगे अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना या भीख मत मांगना, क्योंकि ऐसा करने पर वो आप पर दया नहीं करेंगे बल्कि आप उसकी नज़र में और ज़्यादा जलील होंगे। उस मैदान में खेले हुए खेल में कितनी हसीन यादें क्यों नहीं रही हो, आप उसका चैप्टर बंद कर दोगे। क्या रोना उसके जाने से जो रुकना नहीं चाहता। अब खुद समझ लो, जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद से प्यार और बड़ा करियर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आपका ये हाल है, अगर आगे भी आपके ये तीनों चीज़ नहीं मिली तो जिंदगी भर लोग आपको लात मार कर धुतकारते रहे। अपने लिए जियो, इतनी सफल बनो कि जो पर्सन तुझे छोड़कर गया उसे तो क्या, उसके खानदान की 7 पीढ़ी तक को अफसोस हो। मुझे पता है इस वीडियो को सुनने वाले पर्सन में इतना गुण है कि वो बहुत कुछ कर सकता है या कर सकता, इसलिए रोने का नहीं, अपने आप को लायक बनाने का समय है। क्योंकि दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोता, उसी से प्यार करती है जो खुद से प्यार करता है, और उसी से दबती है जिसके पास पैसे और करियर होता है। उठो, आगे बढ़ो और उस पर्सन को इम्पोर्टेंस देना छोड़ो। जीवन बहुत कीमती है दोस्त, इसे 2 कौड़ी के लोगों के पीछे बर्बाद मत करो।